सुबह से विकास इन्हीं तस्वीरों का इंतजार था। शिखर पर क्रेन के जरिए कलश की स्थापना जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और जो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ मंदिर परिसर के अंदर की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर प्रतीकात्मक स्वरूप जो शिवलिंग का है इसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। फिलहाल थोड़ी देर पहले उन्होंने आरती यहाँ पर की है और अब ये घंटियों की गूंज के साथ ये प्रक्रिया पूजा की जो है वो पूरी की जा रही है। लगातार राज मिश्रा जी, जो जिक्र हो रहा है महत्वता का, आध्यात्म का, श्रद्धा का, सोमनाथ मंदिर को लेकर, इन सब के बीच त्रिवेणी संगम की पवित्रता ये भी बहुत खास हो जाती है, जिसमें हिरण्य, कपिला, सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण इस स्थल की जो महत्वता और ज्यादा बढ़ जाती है। और कहते हैं कि जो भी यहाँ जाता है विशेष आध्यात्मिक फल की प्राप्ति उनको होती है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप बात करते हैं कपिला का तो इसका वर्णन भागवत के अंतर्गत बहुत स्पष्ट मिलता है। जो सांख्य शास्त्र, जिसको हम फिलोसफी की बात करते हैं, इस सांख्य शास्त्र की जो उत्पत्ति हुई वो इसी स्थान से हुई है। भगवान कपिल, जिनका जो माता देवहूति हैं, जो ऋषि कर्दम और देवहूति जो रहे, माता देवहूति के गर्भ से 11 नदियों का जो जल लाया गया था वो कुंभाभिषेक इस समय चल रहा है। तस्वीरें दिखाते हैं अपने दर्शकों को। क्रेन के जरिए इस बड़े से 5 फीट बड़े ऊंचे लंबे कुंभ में, जिसमें 11 नदियों का जल है, उसके जरिए जलाभिषेक किया जा रहा है शिखर का। तस्वीरें देखते हैं। बिल्कुल। और तो ये वेद के जो मंत्र हैं, इनका वर्णन बाकायदा शुक्ल यजुर्वेद के जो मैं बार बार उसी बात कर रहा, रुद्र सूक्त की बात हो रही है। ये शुक्ल यजुर्वेद की रुद्राष्ट अध्याय है। रुद्राष्ट अध्याय के 5वें अध्याय में जहां भगवान शंकर के स्वरूप का विशेष वर्णन किया गया है, उनकी आराधना ये उन्हीं मंत्रों का उच्चारण करते हुए। और इन तस्वीरों को विस्तार से आपसे समझेंगे हमारी सहयोगी अदिति राजपूत, जो इस वक्त वहां पर मौजूद है, उनका रुख कर लेंगे। अदिति, जिन तस्वीरों का इंतजार था, 11 तीर्थों से जो जल लेकर यहाँ पर आया गया था, तो पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तस्वीरें दिखाइए। अदिति, आवाज मिल रही है आपको? अगर आवाज आ रही है तो कुंभाभिषेक जो है वो शुरू हो चुका है। क्रेन की तस्वीरें सामने आ रही है। शिखर पर कलश के जरिए 11 तीर्थोthem का जो जल है उससे अभिषेक किया जा रहा है। अदिति, देखिए इस समय जो तस्वीरें आपके सामने हैं सोमनाथ से आ रही हैं, जहां पर इस मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर विशेष कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। वहां पर उन्होंने पूजन अर्चन किया और इस समय 11 नदियों के जल के जरिए ये कुंभाभिषेक किया जा रहा है। क्रेन के जरिए एक 5 फीट ऊंचे और 3 फीट व्यास के कुंभ में 11 नदियों के जल को मंदिर के शिखर के ऊपर जलाभिषेक के जरिए मंदिर के ऊपर ढाला जा रहा है। धर्मगुरु पवन सिन्हा जी हमारे साथ बने हुए हैं और बड़ी धार्मिक और जिसको कहते हैं कि फिलोसफिकल बातें हो रही हैं यहाँ पर, तो एक ऐसी ही बात हम पवन सिन्हा जी से कर लेते हैं। कई बार देखा है कि जो जातक है वो किसी एक विशेष मंदिर में जाकर अपने आप को भारत शून्य महसूस करता है, या वो वहाँ कनेक्ट फील करता है, या जिसको कहते हैं कि उसकी अश्रुधारा फूट पड़ती है, वो भाव विह्वल हो जाता है। ये अलग अलग मंदिरों के अलग अलग वाइब्रेशन की वजह से होता है। ये मैंने स्वयं महसूस किया। भार शून्यता तो नहीं होती है, भार शून्यता तो पृथ्वी ग्रह पर संभव भी नहीं है, लेकिन वहां पर जाकर इतना है भाव शून्यता हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि मन इतना एकाग्र हो जाएगा, आपकी समस्त इंद्रियां, आपका समस्त मानसिक बल, ये सब इतना एकाग्र हो जाएगा वहां पहुंच के कि आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर मानो प्रत्यक्ष आपसे मिल रहे हैं, आप उनसे मिल रहे हैं। वो समर्पण भाव उत्पन्न हो जाएगा और मन चीज आएगा, प्रभु तुम कहाँ थे, प्रभु तुम कहाँ थे, मुझे अकेला छोड़ दिया, मैं इतने संकट में हूँ, तुम कहाँ हो, मेरा हाथ पकड़ो। तो ये ऐसे भाव उसके अंदर से उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं और अश्रुधारा ऐसी बहती है, रुकती नहीं है। प्रत्यक्षदर्शी हूँ भाई जी मैं, और 1-2 बार का नहीं, कम से कम 6-7 बार मैंने इस चीज को देखा है।
और केवल स्वयं के साथ नहीं बल्कि अन्य लोगों के साथ भी इस चीज को मैंने देखा। चुंबकीय क्षेत्र वहां पर है। चुंबकीय क्षेत्र भारत में 2-3 जगह पर है, जैसे कसार के मंदिर है अल्मोड़ा के पास में, वहां भी वही चुंबकीय क्षेत्र है जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने सबसे पहले कहा था, बाद में जापान की टीमों ने उसे स्वीकार किया। और एक ये क्षेत्र भी ऐसा है जो प्रभास क्षेत्र है कि यहाँ का जो चुंबक है, यहाँ पर कुछ कंड्यूट्स हैं, ये कंड्यूट्स हैं, धीरे धीरे इसके बारे में हमें समझ में आएगा। ये आसमान में फाइटर जेट्स आपको नजर आ रहे हैं, MK-132 फाइटर जेट्स हैं ये ऊपर जो आप देख रहे हैं सोमनाथ मंदिर के आसमान में 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हैरत अंगेज करतब यहाँ पर दिखा रहे हैं। एयर शो के दौरान डायमंड फॉर्मेशन, क्लॉज फॉर्मेशन, लूप्स एंड रोल्स जैसे कठिन एरोबेटिक्स मूव जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल दिल को जो उत्साह से भर दे वैसे ये मूव्स हैं जो सूर्य किरण टीम यहाँ पर दिखा रही है। भारतीय वायुसेना की उच्च स्तरीय ट्रेनिंग और युद्ध क्षमता का भी प्रदर्शन एक तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो आसमान में ये सूर्य किरण के करतब हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से वो आएंगे यहाँ पर, अलग अलग फॉर्मेशन करते हुए नजर आएंगे। और जब यहाँ से ये विमान निकल रहे हैं, ये जेट्स निकल रहे हैं, तो यहाँ पर लोगों का उत्साह जो है वो भी देखते ही बनता है। कैसा लगा आपको? अच्छा। क्या देखा? फाइटर जेट्स। जी सर बताएं। 75 ईयर्स का ये जो हो रहा है ना, नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्यक्रम किया है ना, ऐसा अभी तक किसी ने नहीं। देखते रहिए, आपको ये नज़ारे यहाँ पर अद्भुत नज़ारा सूर्य किरण टीम का जामनगर एयरबेस से उड़ान भरी है। 6 हॉक है, ये MK-132 फाइटर जेट्स हैं जो कि यहाँ पर हैरत अंगेज करतब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और अलग अलग फॉर्मेशंस आप देख सकते हैं। एक तरफ सोमनाथ मंदिर का आसमान है, वो शिखर भी हमें लगातार यहाँ पर नजर आ रहा है जहाँ पर अभी एक बेहतरीन कुंभाभिषेक हुआ और सूर्य किरण के करतब जो है वो अलग अलग चल रहे हैं। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि वो डायमंड फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्लॉस फॉर्मेशन कर रहे हैं, लूप्स एंड होल्स भी वो करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। कैसा लगा मैम आपको ये देख की तस्वीरें? बहुत अच्छा, अपने देश पे, अपनी सनातन संस्कृति पे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल तृप्त हो गया मन। आज तो प्रधानमंत्री भी पहुंचे हुए हैं। आज प्रधानमंत्री को देखकर ऐसा लगा कि इतिहास में कोई हमारा महापुरुष जन्म लिया है जो भारत देश का विकास हमेशा करता रहा। जी बहुत अच्छा लगा। नरेंद्र मोदी आ रहा है सोमनाथ में, बहुत अच्छा लगा, बहुत सनातन धर्म हो गया। तो यहाँ पर आपको अभी बता दें कि आप तस्वीरें लगातार देखते रहे आसमान में। एक बार फिर से सब लोग इंतजार कर रहे हैं, आसमान में नजरें गड़ाए हुए। और वो देखिए, ये अद्भुत करतब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो जामनगर एयरबेस से उड़ान भर रहे हैं और अब एक एक करके ये 6 MK-132 विमान हैं जो एक एक करके अब करतब दिखा रहे हैं। पहले इन्हें ग्रुप में इन्होंने क्लॉस फॉर्म किया था और अब ये देखिए, अब ये 5 विमान हैं जो सामने से आ रहे हैं। तो भव्य क्षण के साक्षी यहाँ पर हम बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ भक्ति और दूसरी तरफ देशभक्ति जो है उसका बेहतरीन उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या आकृतियाँ देखिए आप आसमान में बनती हुई आपको नजर आ रही हैं इन विमानों से। और मेरे आसपास जो उत्साह है लोगों का वो भी आप सुन पा रहे होंगे। कैसा लगा? बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इससे पहले देखा था सूर्य किरण का? हाँ, यह देखा था, यहाँ पे ही रहता हूँ मैं, देखा इस तरह का परफॉर्मेंस पहली बार हो रहा है? पहली बार हो रहा है यहाँ पे। जी कैसा लगा बताइए? अच्छा लगा, अच्छा लगा। हाँ मजा बहुत। कैसी भावना है? अच्छा से अच्छा है बहुत सोमनाथ में। तो ये देखिए अलग अलग फॉर्मेशंस जो हैं वो विमान के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर तस्वीरें इस वक्त सोमनाथ के आसमान में हम देख सकते हैं। तो ये वो टीम है एयरफोर्स की जो एरोबेटिक्स दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं जो विमान है। और यहाँ पर आपको तिरंगे का धुआं जो है वो भी निकलते हुए नजर आएगा। तो तिरंगा फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर
किया जा रहा है और उत्सुकता यहाँ पर लोगों की इस बात की भी है कि आखिर ये विमान जब जा रहे हैं उसके बाद अब किस दिशा से आएंगे ये चूंकि पता नहीं है, इसलिए हर महादेव इसी ध्वजारोहण के साथ ये देखिए करते हैं, बोलो हर हर महादेव, रुद्राय नमः, भगवान सोमनाथ की शिखर के ऊपर नई ध्वजा को चढ़ाने को ध्वजारोहण कहा जाता है। रंजना, ये तस्वीरें जो है जो लोग वहाँ मौजूद होंगे उनके लिए बहुत विहंगम है, क्योंकि ध्वजारोहण एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। हर रोज शिखर पर ध्वजा बदली जाती है। आप जगन्नाथ जी जाइए, आप सोमनाथ जी जाइए, वो उत्सव उस पल को देखने के लिए लोग हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि आप देखिए जब ये पूरा महोत्सव मनाया जा रहा है तो बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं। एक तरफ तो ध्वजारोहण की खूबसूरत तस्वीरें जो हमारे इतिहास की, हमारी पौराणिक मान्यताओं की गवाह है, तो वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीरें हमारी सहयोगी अदिति दिखा रही थी एयर शो की, देखिए पौराणिक मान्यताओं और आधुनिकता का जब संगम होता है तो भव्य और अलौकिक नजारा सामने उत्पन्न हो जाता है, जो इस वक्त हम सभी देख रहे हैं। देश भर के तमाम श्रद्धालु देख रहे हैं। हर हर महादेव और हर हर महादेव के हर हर महादेव के साथ पूरा परिसर गूंज उठा है। ये तस्वीरें आप देखिए ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर की, जिस पर ध्वजारोहण किया जा रहा है। केसरी रंग का ये ध्वज जो परंपरा है सदियों से इसे यहाँ पर लहराने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखिए पूरी तरीके से भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से वहाँ पर श्रद्धालु सराबोर नजर आ रहे हैं, खूबसूरत तरीके से फूलों से पूरे मंदिर को सजाया गया है। और ये दूसरी तरफ एयर शो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ में ऐतिहासिक भव्य एयर शो आयोजित किया जा रहा है। प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम की तरफ से ये कलाबाजी, ये अलग अलग फॉर्मेशंस, जिसमें पहली बार त्रिशूल फॉर्मेशन भी शामिल है, ये किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 6 हॉक MK-132 फाइटर जेट्स द्वारा 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्टंट और तिरंगे का रंग साफ तौर पर स्मोक के जरिए, धुएं के जरिए नजर आ रहा है। अदिति, ये खूबसूरत ऐतिहासिक तस्वीरें पौराणिक मान्यताओं और आधुनिकता का जो संगम है अपने आप में अद्भुत नजर आ रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अदिति, आप तक आवाज पहुंचे तो आप तस्वीरें दिखाइएगा। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरीके से ध्वजारोहण आवाज मिल रही है और जय जयकार करते हैं जी, हर हर महादेव। रंजना, जो तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं और जो हम देख पा रहे हैं उनमें थोड़ा फर्क होगा, क्योंकि हम चारों तरफ से यहाँ पर विमान जब उड़ रहे हैं, जो फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं, तो लोगों का उत्साह देखते बन रहा है। हर यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो हर ओर देख रहा है कि किस ओर से विमान आ जाएगा, क्योंकि पता नहीं लग रहा है।